हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, ओरेकल भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल होने के बाद कितनी खुशियाँ इनको महसूस हो सकती है, इसी ख्याल में खोए हैं। यहाँ पे कंप्लीट फैमिली है, घर के लोग भी है, एक कपल भी है, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, प्यारा सा घर भी है, खाने पीने की भी बहुत चीज़ें हैं। यानी कि कंप्लीट फुलफिलमेंट को ये कार्ड बताता है। तो ये सभी फेज उनको ज़िंदगी में अपनी चाहिए, और ये जब मिलेगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो उसी सपने को लेके कुछ ये और ज़्यादा सपने सजा रहे हैं। फिर स्ट्रेंथ लियो का कार्ड है। यहाँ कैट है, एक लायन है और एक ह्यूमन बीइंग है। साथ ही साथ ये अपने मैजिक से सब हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मैजिक का डेक है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि हालात चाहे कितने भी आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, या फिर आपके खिलाफ जाने वाली कुछ ऐसी पेजेस आपको देखने क्यों न मिले, लेकिन अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं तो आप हर एक बात का सलूशन ढूंढ निकालने की आपके अंदर वो काबिलियत होती है। या फिर आपको बस यही करना होता है कि हिम्मत दिखानी होती है, हार नहीं माननी होती है। बाकी सब कुछ आगे सही हो जाता है, यानी कि आप किसी भी तरह से उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं। वैसे ही इनको भी लगना है कि ज़िंदगी भी अगर इनका कुछ इम्तिहान ले रही है तो ये हिम्मत नहीं हारने वाले। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्लैरिटी मिल चुकी है एग्जैक्टली किस दिशा में सोच जा रही है, क्या सोचना चाहिए, मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए या नेगेटिव माइंडसेट से हटने के लिए क्या करना चाहिए। कोई अगर कुछ सवाल पूछे ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में तो क्या जवाब है, या फिर लव लाइफ से जुड़े भी कुछ अगर ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने से ये हिचकिचा रहे थे, तो उसको लेके भी काफ़ी कुछ इनके मन में क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। अगला कार्ड है द लवर्स का। आपको पाके ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे दो कैट्स भी हैं, ये भी जैसे दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ऊपर वाले ने अगर उनके लिए किसी इंसान को बनाया है तो वो सिर्फ आप है। मतलब आपसे जुड़ी हर एक बात सोच रहे हैं कि आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आएंगे तो आपके दिन रात कितने ज़्यादा बदल जाएंगे। तो उसी ख्याल में काफ़ी ज़्यादा ड्रीमिंग चल रहा है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक नया सवेरा उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में आ चुका है या आने को है। तो दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी हो रही है, जैसे सपना सच बन के असलियत में सामने आ रहा है, और ज़िंदगी में सब कुछ खुशियों की तरफ ही जाता हुआ ये महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी है आने वाले एक नए फ्यूचर को लेके, पॉजिटिव सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसका ड्रेस का कलर ही बताता है कि कितना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। हाथ में जैसे ये बुके लेके इंतज़ार ही कर रही है कि आई एम रेडी टू एंटर इन लव लाइफ। तो वैसे ही आपके साथ प्यार में आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे या तो ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं या फिर अपने घर वालों को जल्द से जल्द ये आप दोनों के बारे में बताना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर इनके माइंड में चल रही है जिसको लेके इनको लग रहा है कि अब बस हुआ, अब इंतज़ार और नहीं करना है। आई ईजिली हैंडल द अनएक्सपेक्टेड। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में वो वक्त आ गया है कि भले ही अचानक से इनके सामने कुछ भी हालात क्यों ना आए, ये उस हालात को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। मतलब किसी की हेल्प ना भी मिले तो भी ये सब संभाल पाएंगे। आई सी थ्रू अपीयरेंसेस एंड ब्रेवली फॉलो माई इंट्यूशंस विदाउट हेजिटेशन। उनका मन अगर उनको बोल रहा है कि अब एक ज़िंदगी में खुशियाँ आने को हैं, तो अब ये अपनी बात खुल के सामने रखने के लिए भी तैयार है। मतलब पहले अगर इनके दिलो दिमाग में किसी बात को लेके हिचकिचाहट थी तो उससे ये निकल आया है। विजडम इज स्टोर्ड इन माई सेल्स एंड बोर्ड। तो अब सुकून ही उनको महसूस हो रहा है दिलो दिमाग में, और कहीं ना कहीं एक अलग ही हिम्मत अपने अंदर ये महसूस कर रहे हैं। एक अलग ही एनर्जी की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कोई डर भी नहीं है या फिर किसी हालात को लेके परेशान होने की कोई वजह भी नहीं है। माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। अब ये पर्सन पूरी तरीके से तैयार है अपना प्यार खोल के आपको देने के लिए भी और आपका प्यार खोल के एक्सेप्ट करने के लिए भी। आई एम सेफ, I have constant protection surrounding me, deflecting anything that is not for my highest good। तो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। मतलब ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव पे ये पहुंच गए हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप अगर साथ हैं उनके तो उन्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी दिक्कत क्यों न हो ये इजीली उस बात से भी निकल जाएंगे। आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड द सर्कल्स ऑफ लाइफ अराउंड मी। तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी की बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही हैं, और अगर आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हर हालत में आप दोनों समझ के लेते हैं, तो यही बात उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और फाइनल कार्ड है आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग। गहरी सोच में डूबे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन मिला है जो उनके दिल को, उनके हर एक मुंह को, या फिर आप कह सकते हैं उनकी खामोशी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है। मतलब आपके पर्सन अगर परेशान रहने की वजह से खामोश भी रहते हैं तो हो सकता है आप समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो आपके अंदर जो हुनर है या फिर आपके अंदर ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली जो एक बात है उसी को लेके ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट है कनेक्ट। आई क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्शन विद द इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के साथ तो ये कनेक्टेड है ही, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं जिनके साथ इन्हें स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है, जैसे शायद अभी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। फिर है टाइमिंग। द टाइमिंग इज जस्ट राइट फॉर माई ड्रीम्स डिज़ायर्स गोल्स टू मैनिफेस्ट। सही वक्त बिल्कुल ज़िंदगी में चल रहा है, यानी कि परफेक्ट टाइम का अब इनको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इनके सपने, चाहते, गोल जो भी इन्होंने सेट किए हैं वो अब पूरे हो ही रहे हैं या होने की कगार पे है। तो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। फिर अगला कार्ड भी स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट का आ रहा है। माई ड्रीम्स हेल्प मी टू मैनिफेस्ट ऑल दैट आई नीड। तो सपनों में भी ये वही बातें सोचते हैं या महसूस करते हैं जो इनकी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि जो सपने ये बंद आँखों से देख रहे हैं वो सपने जल्दी साकार होके इनकी हकीकत बनने वाले हैं। फ्लो। आई नाउ ओपन माई सेल्फ टू इंस्पिरेशन एंड वॉच क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू मी। तो एक अलग ही अंदाज में ये ज़िंदगी को भी देखने लगे हैं। जैसे प्यार में हर किसी की सोच बदल जाती है, आगे बढ़ने को लेके भी इंसान काफ़ी कुछ प्लानिंग करता है, लेकिन उसके पीछे जो वजह होती है, जो जज्बात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और इंसान इमेजिनेशन में ज़्यादा खोया रहता है और उसी इमेजिनेशन को सच बनाने की कोशिश भी करता है। वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है। फिर है एक्ट। अपॉन वेकिंग आई एम रेडी टू एक्ट ऑन माई पैशन एंड ड्रीम्स। तो खुली आंखों से तो काफ़ी ज़्यादा सपने देख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैशनेटली इन्हें पाना है उस बात को तो ये हासिल करके ही रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना हर सपना पूरा करके ही ये दम लेंगे। फिर है एनर्जी। आई वर्क थ्रू माई ड्रीम्स एंड माई स्पिरिट्स एनर्जी टू रीच माई हाइस्ट गुड। पॉजिटिव एनर्जी में पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। स्पिरिट एंजल्स को भी थैंक्स कह रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि जैसे अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। यही बात अपने माइंड में सेट करके शायद सोने की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के साथ आप दोनों के फ्यूचर को लेके कुछ इमेजिनेशन चल रही है, जैसा कि 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में हमने देखा। फिर है पीस।
आई क्रिएट पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय इन माई लाइफ। इनको सुकून चाहिए, समृद्धि भी चाहिए और खुशियाँ भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। और ये भी समझ में आ गया है कि ये सभी चाहिए तो मुझे पहले इन सब बातों को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब दूसरों से भी बात करते हैं तो उनको भी सुकून महसूस करवा देते हैं, दूसरों से बात करते वक्त उनकी भी खुशियों का ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि लोगों को भी लगता है कि हाँ, इस पर्सन के साथ जुड़ना सच में एक अच्छा है। तो लोग भी इनकी बातें सुन के ले रहे, जैसे फैमिली वाले हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, तो पीस का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे, सब लोग खुश रहे और ये भी खुश रहे, बस यही इनकी चाहत है। और फाइनल कार्ड है आस्क फॉर हेल्प। आई एम विलिंग टू रिसीव हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स व्हेनेवर एंड हाउएवर इट हैपन्स। तो यूनिवर्स से हेल्प ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं, जल्द से जल्द जो सपने देखे हैं वो बस पूरे हो जाएं और इनको जो सुकून चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए या फिर ज़िंदगी में जो जो छोटी छोटी चाहते हैं वो बस हमेशा के लिए मिल जाए और जो सपने देख रहे हैं वो हकीकत बन के असलियत में ये जीने लगे। बस इसी बात को लेके कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।